Morning class, my name is Veena Sharma. I'm again with you. Today we'll discuss job application in this video. We'll come to know what is job application, how to write job application. Means two things are important for writing job application. That is, first one is the cover letter and another one is the biodata or CV. CV means curriculum vitae. Let's start with our video. Well, we should know what is job application. So let's start with what is a job application. Employment application means the letter written for getting a job. कोई भी एप्लीकेशन जो होती है जॉब के लिए, इसका मतलब यही होता है कि एक एप्लीकेशन लिखी गई है, एक लेटर लिखा गया है किसके लिए, जॉब लेने के लिए. इट इज़ द प्राइमरी मीन्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द जॉब सीकर टू द एम्प्लॉयर. और यही लेटर, यही जो एप्लीकेशन होता है, ये आपका पहला इंट्रोडक्शन होता है कि जॉब सीकर का, जो व्यक्ति जॉब ढूंढ रहा है उसका अपने एम्प्लॉयर से. थ्रू द जॉब एप्लीकेशन जॉब सीकर ऑफर्स हिज और हर लेबर एंड सर्विस फॉर द रिटर्न. और इसी एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन के थ्रू जो जॉब सीकर है वो अपने सर्विसेज को, अपने लेबर को प्रोवाइड कराता है एम्प्लॉयर को, बदले में उसे कुछ रिटर्न में दिया जाता है, मनी और सैलरी इन दैट वे. Therefore, इसलिए द एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्ट्स एज अ पर्सनल एडवर्टीजमेंट. तो ये जो एप्लीकेशन है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए, जब आप एक एप्लीकेशन लिखते हो तो वो क्या है, एक पर्सनल एडवर्टीजमेंट भी हो जाती है. मीन्स आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हो एम्प्लॉयर के सामने इन ए रिटन फॉर्म. जॉब एप्लीकेशन कंटेन्स अपील फॉर द जॉब अलोंग विद द जॉब सीकर्स पर्सनल डाटा. और इसमें सिर्फ यही नहीं होता कि आप एक अप्लाई कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो फॉर द जॉब, बट आप अपने पर्सनल डाटा को भी उसमें इंक्लूड करते हो, जिसमें आपका नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग यू हैव टू राइट देयर. तो ये रहा आपका जॉब एप्लीकेशन. एंड व्हाट अबाउट बायोडाटा या सीवी, जो करिकुलम विटी है या बायोडाटा है, उससे क्या आपका मीन्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडाटा. लेट्स स्टार्ट विद दैट. बायोडाटा रेफर्स टू अ पर्सनस लाइफ. बायोडाटा में रेफर किया जाता है किसी व्यक्ति की जो लाइफ है, पर्सन की, उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि वो क्या है, उसका जीवन किस तरह का है, उसकी जो लाइफ है, उसकी डिटेल है उसकी लाइफ की, वो बताई जाती हैं. हिज एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस मीन्स जिस जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है उससे रिलेटेड उसके पास किस तरह का एक्सपीरियंस है और उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं इन द फील्ड, मीन्स इन स्कूल लाइफ, इन कॉलेज लाइफ और इन द फील्ड in which he is working. So it should be representative of all the personal and professional details in a specified format. तो बायोडाटा क्या है, एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है इसका, और उस फॉर्मेट में आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स इंक्लूड की जाती हैं. इट इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. और ये जो फॉर्मेट है वो किस में डिवाइडेड होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. वेरी फर्स्ट पार्ट इज पर्सनल डिटेल्स, second one is qualification, third is experience, fourth one is references. We'll go with all these parts in detail. Let's start. Job application format. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट की जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. अ जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं. द कवरिंग लेटर मीन्स अपील, जिसमें आप अपील करते हैं, लेटर डालते हैं. यू द जॉब सीकर इज अप्लाइंग फॉर एनी जॉब. And the second one is the biodata or CV. CV here means curriculum vitae. So here we start with cover letter. Cover letter is nothing else but the format of a formal letter writing. The format of the covering letter, ये covering letter का जो format होता है वो किस तरह का होता है, it's similar to the format of a formal letter. एक formal letter के format से similar होता है, वैसा ही होता है. Only content part is different. कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक जॉब सीकर अपनी पर्सनल डिटेल्स को इसमें ऐड करता है. So it goes on like ये किस तरह से आगे बढ़ता है. Let's start with the very first heading is sender's address. Sender's address means the person who is writing the application. The sender's address is usually put on the top left hand corner. यानी पेज के, जो आपका पेज एप्लीकेशन जिसके ऊपर आप लिख रहे हो उसके लेफ्ट कॉर्नर में टॉप पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, sender's address, the person who is writing the application. नेक्स्ट इज डेट. सेकेंड हेडिंग विल बी डेट. मीन्स जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो द डेट मस्ट बी ऑफ दैट ओनली. द सेंडर्स एड्रेस इज फॉलोड बाय द डेट जस्ट बिलो इट. सेंडर्स एड्रेस के नीचे लिखी जाती है लेफ्ट कॉर्नर में ही डेट. दिस इज द डेट ऑन विच द लेटर इज बीइंग रिटन. जिस दिन लिखा जा रहा है वही डेट लिखी जाएगी. इट इज टू बी रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाए मीन्स 22 July 2020 इन दैट वे.
रिसीवर्स एड्रेस, जो रिसीवर का एड्रेस होता है, द पर्सन हु इज रिसीविंग योर लेटर और टू हुम यू आर राइटिंग द एप्लीकेशन, जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्कूल में लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ का प्रिंसिपल जो हेड है उसको लिखेंगे द प्रिंसिपल दैट वे, तो वो रिसीवर का एड्रेस रहेगा। वेदर टू राइट टू अबाउट द एड्रेस डिपेंड ऑन द राइटर्स प्रेफरेंस, आप टू ऊपर लिखना चाहते हैं दैट इज डिपेंड अपॉन द राइटर्स प्रेफरेंस, अदरवाइज इट इज नॉट नीडेड टू राइट देयर। मेक श्योर यू राइट द ऑफिशियल टाइटल, नेम और पोजीशन, मीन जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं जो रिसीवर है उसका जो ऑफिशियल टाइटल है, मीन्स अगर वो प्रिंसिपल है किसी स्कूल का, किसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है, किसी कंपनी का मैनेजर है, तो आप उसी टाइटल को वहाँ लिखें, द मैनेजर, द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर, इन दैट वे। नेम उसका लिख सकते हैं या पोजीशन उसकी लिख सकते हैं ऑफ द रिसीवर जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका, एज द फर्स्ट लाइन ऑफ द एड्रेस, द वेरी फर्स्ट लाइन जिसमें आप लिखते हैं द डायरेक्टर सो एंड सो कंपनी एंड देन द एड्रेस। देन सैल्यूटेशन, फिर रिसीवर एड्रेस के बाद फोर्थ हेडिंग आती है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स हाउ टू ग्रीट दैट रिसीवर, दिस इज वेयर यू ग्रीट द पर्सन, कि आप उस पर्सन को किस तरह से ग्रीट करते हैं। यू आर एड्रेसिंग द लेटर टू, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। बेयर इन माइंड दैट इट इज़ अ फॉर्मल लेटर, क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है, कवरिंग लेटर है, जिसको आप हायर रैंक, यू आर द जॉब सीकर एंड यू आर राइटिंग टू द एम्प्लॉयर, सो द ग्रीटिंग मस्ट बी रिस्पेक्टफुल एंड नॉट टू पर्सनल, ये पर्सनल नहीं होनी चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होनी चाहिए, ये कैसी होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। द जनरल ग्रीटिंग यूज्ड इन द फॉर्मल लेटर्स, जो जनरल ग्रीटिंग यूज की जाती है, सैल्यूटेशन यूज की जाती है, वो होती है सर और मैडम, आप सर कह के या मैडम कह के उसे ग्रीट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हेडिंग इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देन विच सम ऑफ द पर्पज ऑफ राइटिंग, यहाँ सब हेल्प्स द रिसीवर फोकस ऑन सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इन वन ग्लेंस। इन वन ग्लेंस मीन्स एक ही झलक में, ये क्या करता है, रिसीवर को फोकस करवाता है उसके मीन्स जो मेन टाइटल है, जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है उस पोस्ट पर फोकस करवाता है एम्प्लॉयर का, कि वो एक ही बार में समझ जाता है कि जो जॉब सीकर है उसने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरलाइन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज यही एक फर्स्ट ग्लिम्स होता है फॉर एम्प्लॉयर के लिए। मेन चीज़ यही होती है कि फॉर विच पोस्ट द जॉब सीकर हैज़ अप्लाइड। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज बॉडी। बॉडी, दिस इज द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर, किसी भी लेटर का ये मेन कंटेंट होता है। इवन जॉब एप्लीकेशन जब आप लिख रहे हो तो उसका भी ये मेन पार्ट होता है, बॉडी मेन पार्ट होता है। इट इज़ इधर डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स, ये 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड हो सकता है, और 2 पैराग्राफ्स अगर हमारा लेटर ब्रीफर है, छोटा है। द टोन ऑफ द कंटेंट शुड बी फॉर्मल, और यहाँ पर क्योंकि हमारा लेटर क्या है, फॉर्मल लेटर है, उसी का फॉर्मेट को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी जो टोन रहेगी, जो लैंग्वेज रहेगी इसकी, वो भी क्या रहेगी, फॉर्मल रहेगी। डू नॉट यूज़ एनी फ्लेवरी लैंग्वेज, एग्जैगरेटेड लैंग्वेज का यूज़ इसमें नहीं किया जाता, ज़्यादा बहुत ज़्यादा एग्जैगरेटेड बढ़ा चढ़ाकर किसी क्वालिफिकेशन को, डिटेल्स को नहीं लिखा जाता। अनदर पॉइंट टू कीप इन माइंड दैट द लेटर शुड बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट, मीन जब ये जॉब एप्लीकेशन लिखी जा रही होती है तो इसमें जितना हो सके जॉब सीकर को बहुत टू द पॉइंट लिखा जाता है, जो फैक्ट्स हैं, जो सही बातें हैं, जो ट्रूथ है वही इसमें मेंशन की जानी चाहिए। एंड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट इन योर लैंग्वेज, और हमेशा जो एम्प्लॉयर है उसके लिए जब आप वर्डिंग यूज़ करें, ग्रीटिंग यूज़ करें, दैट मस्ट बी रिस्पेक्टफुल। Then see how this body can be divided into 2 or 3 paragraphs. The very first paragraph is begin the body. That first paragraph is known as introduction part. तो रहेगा बॉडी ऑफ द लेटर बाय मैंशनिंग द सोर्स, मीन्स यहाँ पर आपको बताना होता है कि आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली उस वैकेंसी के बारे में, जॉब के बारे में। फ्रॉम वेयर यू गेट टू नो अबाउट द जॉब, उस जॉब के बारे में कि ये पोस्ट वैकेंट है, ये आपको कहाँ से पता चला। ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब, किसी न्यूज़पेपर से, किसी फ्रेंड से, या कोई और रेफरेंस से। अलॉन्ग द डे, डेट एंड एडवर्टीजमेंट नंबर, और आप उसमें लिखोगे कि भी कौन सी तारीख का वो न्यूज़पेपर था, कौन सी डेट थी, कौन सा डे था उस दिन, या एडवर्टीजमेंट नंबर क्या था आपकी पोस्ट का। ऑल्सो मैंसन द पोस्ट यू विश टू अप्लाई फॉर, और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नेम भी आप यहाँ पर लिखेंगे। देन मेन पार्ट आ जाता है इसका, सेकेंड पैराग्राफ आ जाता है, paragraph 2. This is main part of body. Here you are supposed to offer your candidature by briefing about your qualifications, achievements, previous experience and your strength. यही वो पार्ट होता है, here you will offer your services for the post. आप अपने एम्प्लॉयर को अश्योर करते हो कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, द अचीवमेंट्स यू हैव, द एक्सपीरियंस यू हैव, द स्ट्रेंथ यू हैव, दे ऑल आर रिक्विजिट एंड
एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर ने जो रिक्वायरमेंट जो एक्सपीरियंस मांगा है उसके अकॉर्डिंग यू हैव दैट ऑल. In other words, this paragraph should be an answer to the question how are you the perfect candidate for the job. ये इसी क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर होता है कि आप इस जॉब के लिए क्यों इतने परफेक्ट हैं. मीन्स यू हैव टू टेल हियर कि आप इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं. You means you have all such qualifications, experience, achievements according to the requirement of employer. नेक्स्ट इज कीप इन माइंड दैट इट शुड बी टू द पॉइंट एंड क्लियर. ये भी पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, टू द फैक्ट होना चाहिए. इसमें कोई भी आप एग्जेगरेटेड या बोस्टफुल मैनर को यूज नहीं करेंगे. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज पैराग्राफ 3 एंड दैट इज कंक्लूडरी पार्ट और कंक्लूजन. इन दिस पार्ट ऑफ द बॉडी यू आर सपोज टू मेक अ रेफरेंस टू द फोटोग्राफ, कि आप अपने फोटोग्राफ के बारे में एक रेफरेंस देते हैं, एक बायोडाटा बताते हैं उसमें करिकुलम विटी या बायोडाटा के बारे में, अंदर डिटेल्स डॉक्यूमेंट दैट यू हैव एनक्लोज, जो आपने एनक्लोज किए हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें लिखते हैं, बताते हैं. और एक अपील भी करते हैं टू गेटिंग अ चांस और हैविंग अ चांस टू वर्क अंडर द काइंड सुपरविजन ऑफ योर एम्प्लॉयर. इस तरह की एक अपील इसमें की जाती है. एंड वेटिंग फॉर द इंटरव्यू, सच काइंड ऑफ सेंटेंस यू शुड राइट देयर. एंड द बॉडी ऑन अ प्रॉमिसिंग नोट, जैसे कि लुकिंग फॉरवर्ड योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स. इस तरह के सेंटेंस लेके होपिंग फॉर अ चांस, वेटिंग फॉर द वर्क अंडर योर काइंड सुपरविजन, इस तरह की वर्डिंग्स लिख के आप सेंटेंसेज लिख के प्रॉमिसिंग नोट करके आप इसको एंड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एट द एंड ऑफ योर लेटर मीन्स सब्सक्रिप्शन है, ये रहेगा ये सुपर सब्सक्रिप्शन. वी राइट अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग द वर्ड योर फेथफुली, योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, सच वर्ड्स यू हैव टू यूज हियर. देन सिग्नेचर, हियर फाइनली यू साइन योर नेम, आप अपना नेम लिखेंगे एंड देन राइट योर नेम इन ब्लॉक लेटर्स बिनीथ द सिग्नेचर. सबसे फिर सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर के नीचे आप ब्लॉक लेटर्स में अपना कंप्लीट नेम लिखेंगे. दिस इज हाउ द रेसिपिएंट विल नो हु इज सेंडिंग द लेटर, जिससे रेसिपिएंट को पता चले कि लेटर कौन भेज रहा है. नोट आ जाएगा, मेंशन द नेम गिवन इन द क्वेश्चन पेपर. अगर आपके क्वेश्चन पेपर में जो नाम दिया गया है मीन्स यू आर सपोज टू सो एंड सो, देन ओनली दैट नेम यू हैव टू राइट देयर. आप वही नेम वहाँ पर लिखेंगे. डू नॉट मेंशन योर पर्सनल डिटेल्स, आप अपने पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे. देन द सेकेंड पार्ट ऑफ जॉब एप्लीकेशन इज बायोडाटा. लेट्स स्टार्ट विथ बायोडाटा. हम बायोडाटा के बारे में पढ़ेंगे कि बायोडाटा क्या है. आफ्टर साइन करने के बाद यू आर सपोज टू मेंशन द हेडिंग एनक्लोजर्स. एक एनक्लोजर्स नाम की हेडिंग बनाएंगे और आप उसमें लिखेंगे कि आपने बायोडाटा, आपके जो टेस्टिमोनियल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने इसमें अटैच कर रखे हैं वो आप इसके अंदर लिखेंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें एनक्लोज की हुई हैं. विच विल इंक्लूड द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड टेस्टिमोनियल्स अटैच्ड अलॉन्ग विद द कवर लेटर. कवर लेटर के साथ आपने क्या क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं. दे में इंक्लूड द फॉलोइंग, ये चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं, जैसे फोटोग्राफ है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने ऐड किया है, बायोडाटा करिकुलम विटी आपने ऐड कर रखी है, कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स आपने ऐड कर रखे हैं, या कुछ और चीज़ अगर आपने ऐड की हुई हैं देन दैट इज ऑल्सो नीड टू बी मैंशन देयर इन एनक्लोजर्स हेडिंग. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ बायोडाटा. बायोडाटा की फॉर्मेट क्या है, विल कम टू नो ऑफ दिस. The biodata or CV means curriculum. It is generally divided into 4 parts. ये 4 parts में divided होता है बायोडाटा या CV means curriculum. तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होता है. वेरी फर्स्ट पार्ट इज पर्सनल डिटेल्स, सेकेंड पार्ट इज क्वालिफिकेशन, थर्ड पार्ट इज एक्सपीरियंस एंड फोर्थ पार्ट इज एक्सपीरियंस. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पार्ट, पर्सनल डिटेल्स. In personal details we include biodata means it is written at the top of the page in the middle, कि बायोडाटा में हम सबसे पहले इसको बीच में लिखेंगे पेज पर. एंड देन विल स्टार्ट विद द पर्सनल डिटेल्स. नेम, जो भी आपका नेम है, जो सपोज टू मीन्स आपको कहा गया कि यू आर सो एंड सो, राइट दैट नेम. पर्सनल डिटेल्स, अपनी जो एक्चुअल डिटेल्स हैं, नो बडी विल फिल दैट, वो आप अपनी फिल नहीं करेंगे. देन फादर्स नेम, फादर नेम लिखेंगे. डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म में आप बर्थ डेट लिखेंगे मीन्स डिजिट और वर्ड्स दोनों में लिखेंगे आप इसको. एड्रेस लिखेंगे आप उसमें जो आपको एड्रेस दिया गया है. इफ एड्रेस इज नॉट गिवन देयर देन यू विल राइट द एड्रेस दैट इज सपोज टू, या कोई एज्यूम्ड एड्रेस आप लिखेंगे. जो आपका एक्चुअल एड्रेस है, डू नॉट राइट दैट एड्रेस. देन नेक्स्ट वन इज एज. एज आप लिखेंगे, जो आपकी क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग यू विल राइट योर एज. देन कॉन्टैक्ट नंबर यू विल राइट मीन स्टार्टिंग के 2 और 3 डिजिट लिखे आप उसको क्रॉस करके आप
कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। देन ईमेल आईडी इज लाइक इन दैट वे, इसी तरह से आपकी जो एक्चुअल ईमेल आईडी आप नहीं लिखेंगे। देन नेशनलिटी को आप उसमें ऐड करेंगे एंड मैरिटल स्टेटस, वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, नेशनलिटी इज इंडियन। देन क्वालिफिकेशन, आप क्वालिफिकेशन को किस तरह से लिखते हैं? क्वालिफिकेशन इज ऑफ टू टाइप की, आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है वो आप लिखते हैं एक कॉलम में। देन इन नेक्स्ट कॉलम यू विल राइट योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं दैट यू विल राइट। मीन्स यहाँ पर आपका इंक्लूड होता है, मीन्स when you are asked to write the qualification, there you will write name of the board and it must be written in the टेबुलर फॉर्म। आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी से लिखा जाएगा एंड इट विल बी ईजी फॉर द एम्प्लॉयर टू टेक इट और टू अंडरस्टैंड इट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप सबसे पहले कॉलम में आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम, मीन्स कौन सा आपका 10th क्लास का है, 12th क्लास का है और फर्स्ट ईयर और मीन्स BA और MA वट एवर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स। एंड देन यू विल राइट द बोर्ड और यूनिवर्सिटी फ्रॉम वेयर यू हैव पास दैट एग्ज़ाम। देन द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ से आपने उस 10th को 12th को कंप्लीट किया है। ईयर ऑफ पासिंग, देन इन द नेक्स्ट कॉलम यू विल राइट ईयर ऑफ पासिंग, ईयर जो है आपका पासिंग ईयर कौन सा है, कौन से सन में आपने पास आउट किया है। एंड द परसेंटेज की आपकी क्या परसेंटेज उसमें रही, यू विल गेट 60 अबव परसेंट, 70 अबव परसेंट और 90 अबव परसेंट, वट एवर इट बी द परसेंटेज यू विल राइट देयर अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स। मीन्स 10th क्लास में आपकी परसेंटेज क्या थी, 12th में क्या थी, एंड व्हाट अबाउट द ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन परसेंटेजेस, तो उनको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन सेकंड इज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आई टोल्ड यू कि मस्ट बी रिटन इन टेबुलर फॉर्म विद द अबव मेंशन हेड्स, की जो भी हेडिंग आपको दी गई हैं उन्हीं हेडिंग के साथ साथ आप इनको क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। थर्ड वन इज़ द वर्क एक्सपीरियंस, की जो आपका वर्क है उसको किस तरह से आप लिखते हैं। द वर्क एक्सपीरियंस इट शुड बी रिटन फ्रॉम द लेटेस्ट टू द ओल्डेस्ट, कि मीन जो अभी एट प्रेजेंट यू आर वर्किंग वेयर एवर, जहाँ पर भी आप अभी प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं आप वहीं से अपने वर्क एक्सपीरियंस को स्टार्ट करेंगे। द वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस मीन्स जहाँ पर अभी आप लेटेस्टली मीन्स करंटली यू आर वर्किंग, देन योर प्रीवियस वन, देन द प्रीवियस वन एंड देन द प्रीवियस वन। इस तरह से आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को राइट डाउन करेंगे। देन द अचीवमेंट, जो आपके अचीवमेंट्स हैं स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में और इन द फील्ड यू आर अप्लाइंग टू, फील्ड में जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अगर उस फील्ड में यू हैव एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट देन मेंशन दैट अचीवमेंट ऑल्सो। लैंग्वेज नॉन मीन्स आपको कितनी लैंग्वेज आते हैं, हिंदी आपकी लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश आपकी लैंग्वेज हो सकती है, जर्मन या कोई और अदर लैंग्वेज, उर्दू, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज जो आपको आती है यू विल मेंशन द लैंग्वेजेस, द नेम ऑफ द लैंग्वेजेस यू नो वेरी वेल। मीन्स इनको आपको इन लैंग्वेजेस को भी आप अलग अलग हेडिंग में टेबुलर फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। मीन्स जैसे हिंदी है यू कैन स्पीक वेरी वेल दिस लैंग्वेज, यू कैन राइट एंड यू कैन अंडरस्टैंड। मीन्स उर्दू है यू कैन स्पीक राइट या अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वहाँ पर क्रॉस हो सकता है। तो इस तरह से आप इनको टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देन स्किल्स, कि आपकी स्किल्स क्या क्या है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, आप किस चीज़ में क्वाइट मीन्स गुड, आप बहुत अच्छे हैं जिस चीज़ में, दैट यू विल राइट हियर। एंड व्हाट अबाउट योर वीकनेस, कि जो आपकी वीकनेसेस हैं वो क्या है, जो एक डिप्लोमेटिक आंसर हो सकता है। वीकनेसेस इंक्लूड कि जो आपकी डिप्लोमेटिक आंसर कैन बी वीकनेस, मीन्स आप किस चीज़ में कमज़ोर पड़ जाते हो। इट शोज़ दैट कि जो डिप्लोमेटिक आंसर यू कैन गिव ऑफ दिस इज़ दैट यू हेट लायर्स, कि आप जो लायर्स हैं उनसे हेट करते हैं, और डिसऑनेस्ट पर्सन, जो डिसऑनेस्ट पर्सन है यू hate those people, you can copy those, but sometime it happens कि when moments come you deal with such people। सो वीकनेस आप लिखें लेकिन इस तरह से नहीं कि वो बहुत ज़्यादा आपको यूँ रिगार्ड करे कि दिस इज़ अ टोटली कंप्लीट वीकनेस फॉर हिम। तो मीन्स आपकी वीकनेस इस तरह की हो कि वो एक्सप्लेनेबल हो, मीन्स आप उसको अवॉइड कर सकें व्हेन द मोमेंट्स कम। नेक्स्ट हेडिंग इज़ हॉबीज़। हॉबीज़ इंक्लूड कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, मीन्स must be related to the post you are applying to, and listening to music, teaching, reading, net surfing, such kind of hobbies can be there. Whatever be your hobbies you will write there in your hobbies. And then references include the references of your previous employers, जो आपके previous employers हैं उनके references आप यहाँ पर दे सकते हैं। Do not give the reference of your dear or near ones। देन डिक्लेरेशन, एट लास्ट डिक्लेरेशन में आप लिखते हैं कि
the knowledge or the facts you have given or the information you have given is the true and best of your knowledge, ये बिल्कुल सच है आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप अपनी डिक्लेरेशन करते हैं, साइन करते हैं, डेट डालते हैं जिस तारीख को आप अप्लाई कर रहे हैं, एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर अप्लाइंग एंड प्लेस वेयर यू आर अप्लाइंग टू, एंड देन पुट योर सिग्नेचर एट लास्ट। फिर आप अपने सिग्नेचर लिखते हैं लास्ट में। नोट दैट द रिज्यूम कैन बी अ पार्ट ऑफ द लेटर एज और एज एन एनक्लोजर। एनक्लोजर में आप बायोडाटा होता है, तो ये जो रेज्यूमे होता है आपका CV होता है, ये उसी का एक पार्ट होता है। नाउ सी द टिप्स टू अटैम्प्ट क्वेश्चंस ऑन जॉब एप्लीकेशन बायोडाटा। किस तरह से आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो हाउ यू डील विथ सच क्वेश्चंस। हियर आर सम वैल्यूएबल टिप्स फॉर दैट। द वेरी फर्स्ट इज मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग। जब आपने जॉब एप्लीकेशन लिखी तो आप ग्रामेटिकल एक्यूरेसी जरूर देखें कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस सही है या नहीं है, क्योंकि इनके आपके मार्क्स मिलते हैं आपको। सेकंड, लीव एडिक्वेट नंबर ऑफ लाइन्स बिटवीन पैराग्राफ्स टू मेक इट लुक क्लीन। अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को, अपने एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं इन जॉब एप्लीकेशन, लीव एडिक्वेट लाइन्स। देन थर्ड वन इज अंडरलाइनिंग द मेन पॉइंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब जो हाईलाइट करने हैं, मीन्स यहाँ पर आप मेन पॉइंट को अंडरलाइन करने का मीनिंग है आप उनको हाईलाइट कर रहे हो। जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, जो आप अपने कैरेक्टर, पर्सनल डिटेल्स के बारे में या प्रोफेशनल या एकेडमिक डिटेल्स के बारे में बताना चाहते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, वर्थ इन्वॉल्विंग, तो आप उनको क्या करेंगे, अंडरलाइन जरूर करें। बट इट इज़ एडवाइज टू डू आफ्टर फिनिशिंग योर एग्जाम। जब एग्जाम फिनिश हो जाए तभी करें, अदरवाइज यू विल means consume your time in doing this. Use a pencil or scale for underlining. Then fourth one is presentation is very important. जो आपकी job application का format है, जो complete job application you are writing, that presented should be in a clear cut manner. एक बहुत अच्छे तरीके से उसका presentation होना ज़रूरी है। Read a lot of letters to get an idea. और बहुत सारे letters को, official letters को, job applications को you have to go through, आप उनको read out करें ताकि आपको एक clear cut idea हो सके। Never mention any of your personal details. ये क्योंकि एग्ज़ाम पर्पज़ से किया जाता है। आपका जो जॉब एप्लीकेशन अभी आप लिख रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्ज़ाम, क्रैकिंग द एग्ज़ाम। दिस सो डू नॉट राइट योर पर्सनल details, for example your name or school name or address. Do not add such kind of personal details in your job application while you are appearing in the exam. Then seventh one is never write in one go. एक ही बार में सब कुछ नहीं लिख देना होता है। मेक श्योर दैट यू फॉलो द राइट फॉर्मेट एंड मेक पैराग्राफ्स। अलग अलग पैराग्राफ बनाएं, आप इंट्रो का पैराग्राफ बनाएं, मेन मैसेज का, कंक्लूजन का पैराग्राफ बनाएं, और एक करेक्ट फॉर्मेट को भी आप फॉलो करें सो दैट यू गेट गुड मार्क्स। नाउ एट्थ पॉइंट इज डोंट यूज़ स्लैंग्स और शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशंस को आप यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। डू नॉट यूज़ व्हाट्सएप लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज। मीन्स write in a clear cut way, in a formal way, and tones should be respectable and consideration. Now ninth point is try not to exceed the prescribed word limit. जो आपको word limit दी जाती है, most probably the word limit is of 150 to 200 words. तो इस जो आपको word limit दी जाती है, इस word limit से आप exceed ना करें। within the word limits you try to complete your job application. Now let's start with an example of such application. बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई में अर्जेंटली रिक्वायर्स अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू टीच पॉलिटिकल साइंस, फॉर विच दे हैव प्लेस्ड एन एडवर्टीजमेंट इन द भिलाई एक्सप्रेस। द भिलाई एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का नाम है, जहां पर बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई ने अर्जेंटली पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए एक टीचर की रिक्वायरमेंट निकाली है, एडवर्टीजमेंट निकाली है। यू आर संजय और संजना, संजय फॉर बॉयज़ एंड संजना फॉर गर्ल्स, शर्मा फॉर 21 वसंत मार्ग भिलाई। ये आपका एड्रेस है, सेंड्रेस एड्रेस की। यू आर फ्रॉम 21 हाउस नंबर 21 वसंत मार्ग एंड भिलाई। ड्राफ्ट अ लेटर इंक्लूडिंग अ CV, जिसमें आपका करिकुलम वीडियो होगा, अप्लाइंग फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट, और ये आपकी वर्ड लिमिट रहेगी। डू नॉट एक्सीड योर वर्ड लिमिट। नाउ लेट्स सी द आंसर। सो हियर इज द सेंडर्स एड्रेस, ये रहेगा आपका सेंडर्स का एड्रेस की 21 वसंत मार्ग भिलाई, एंड देन राइट द डेट इन एक्सपेक्टेड फॉर्म। देन हियर इज द रिसीवर्स एड्रेस, द प्रिंसिपल बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई, एंड देन सैल्यूटेशन सर और मैडम, वट एवर इट बी। इफ़ यू नो the person is sir or male, then you will write sir. If you know the person is female, then you will write madam. Then subject in one glance, पहली ही लाइन में, एक ही लाइन में you will मीन्स कि कंप्लीट फर्स्ट इंट्रो होता है, जिससे एम्प्लॉयर को पता चलता है फॉर विच पोस्ट यू आर अप्लाइंग टू। मीन्स हियर यू हैव टू राइट द टॉपिक
मीन्स जो आपका एक्चुअल टॉपिक है मीन्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस भी आप फॉर द पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं. नाउ सी द बॉडी ऑफ द लेटर. इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द भिलाई एक्सप्रेस. पहले ही पैराग्राफ में इंटर पार्ट में यू हैव टू टेल कि आपको जो सोर्स है वो बताना होता है कि आपको कहाँ से पता चला वैकेंसी के बारे में. फ्रॉम वेयर यू कम टू नो अबाउट द लाइंग पोस्ट और वैकेंट पोस्ट. सी द भिलाई एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में डेटेड जुलाई 25 2020 या कोई भी जो भी आपका सन रहेगा दैट ईयर रहेगा दैट यू हैव टू राइट हियर. मीन्स 25 ऑफ जुलाई को आपको पता चला द भिलाई एक्सप्रेस में जो एडवर्टीजमेंट आई थी उसके थ्रू फॉर द पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस टीचर इन योर रिनाउंड स्कूल. यहाँ पर आप बता रहे हैं स्कूल वाले को कि किस तरह से आपको पता चला है, कौन सा सोर्स था थ्रू विच यू कम टू नो अबाउट द पोस्ट. एंड देन यू विल से आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर मीन्स यू विश टू ऑफर योर सर्विस फॉर द पोस्ट. I am enclosing a copy of my biodata for your perusal and kind consideration. अब यहाँ पर इन्होंने लिख भी दिया कि मैंने अपना बायोडाटा ऐड कर दिया है इसमें ताकि आप उसे अच्छे से देख सकें, समझ सकें और काइंड कंसिडरेशन मीन उसको कंसिडर कर सकें. देन लास्ट वन इज कंक्लूजन पार्ट में क्या रहेगा. आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू कि मैं इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हो सकता हूँ एनी डे ऑफ योर कन्वीनियंस कि जिस दिन भी इंटरव्यू होगा आई कैन कम देयर मैं आ सकता हूँ. मीन्स यू आर शोइंग योर अवेलेबिलिटी. इफ़ गिवन अ चांस टू सर्व यू. यहाँ पर होगी एक अपील कि किस तरह से आप अपील करते हैं कि अगर मुझे एक चांस मिलता है सर्व करने का, आपके यहाँ सर्विस करने का, आई अश्योर यू दैट आई शैल वर्क विद अटमोस्ट सिंसियरिटी कि मैं पूरी सिंसियरिटी के साथ काम करूँगा एंड या करूँगी एंड डेडिकेशन अप टू योर सेटिस्फैक्शन और पूरी तरह से डेडिकेटली मैं अपना काम आपको दिखाऊँगा अपनी संतुष्टि के साथ. सो ये रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग. थैंक यू. Then complimentary closing, yours faithfully. Sanjay for yours faithfully. Sanjay for boys and Sanjana for गर्ल्स. तो यहाँ एनक्लोजर्स का जो हेडिंग था उसमें क्या आपने अटैच किया है बायोडाटा जो आपने लिखा भी है मेन मैसेज में. तो यहाँ रहेगा बायोडाटा किस तरह से आप लिखेंगे. बायोडाटा संजय और संजना क्योंकि आपका नाम दिया हुआ है. फादर नेम यू विल राइट अकॉर्डिंग टू वट एवर इट कैन बी यू राइट. डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख सकते हैं. डू नॉट राइट योर एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, राइट अकॉर्डिंग टू द पोस्ट. एड्रेस आपका जो दिया हुआ है मीन्स यू आर द रेजिडेंट्स ऑफ सो एंड सो प्लेस ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट दैट ओनली. फ़ोन नंबर आप इस तरह से दे सकते हैं मीन्स डू नॉट राइट कंप्लीट फ़ोन नंबर हेयर. एंड देन ईमेल एड्रेस, राइट योर ईमेल एड्रेस कि आपका ईमेल एड्रेस कौन सा है. एक्चुअल एड्रेस आपको नहीं लिखना होता, राइट द ईमेल एड्रेस. एज्यूम्ड ईमेल एड्रेस आप लिख सकते हैं. मैरिटल स्टेटस सिंगल or married whatever it be. Then age 28 years according to the post. Nationality Indian. And then see the academic qualifications. Academic qualifications इस तरह से है BA from in political science, MA in political science and BEd also for teaching post. BEd का बहुत ज़रूरी होना तो ये आपके professional qualification that is also written here. And what about the hobbies? Hobbies क्या है इसकी tracking and reading. Then सी द स्ट्रेंथ्स की स्ट्रेंथ्स क्या हैं. गुड कम्युनिकेशन स्किल की स्ट्रेंथ है या उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है. कंप्यूटर लिटरेट उसे कंप्यूटर की भी नॉलेज है. प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश हिंदी एंड जर्मन. सी द लैंग्वेज नोन उसे कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं इंग्लिश हिंदी एंड जर्मन. दैट इज़ हिज स्ट्रेंथ ऑल्सो कि उसे इंग्लिश हिंदी और जर्मन अच्छे से आती हैं. प्रोफिशिएंसी है उसकी इन तीनों लैंग्वेजेस में. नाउ सी द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द रेफरेंसेज जो उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर्स हैं उनके रेफरेंसेज यहाँ दिए गए हैं. तो उनके नेम है मिस्टर विजय माथुर प्रिंसिपल हैं जो DAV स्कूल में गुरुद्वारा RD रोड दिल्ली में गुरुद्वारा रोड दिल्ली में है जहाँ पर उन्होंने पहले वर्क किया हुआ है. देन मिस्टर सतीश ओहरी हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में इन्होंने वर्क किया है तो वहाँ के अभी एक इन्होंने रेफरेंस दिया है. सो इस तरह से आप अपना बायोडाटा भी इसमें ऐड करेंगे. नाउ सी द अनदर एग्जाम्पल फॉर of such kind. See the example. You are Ram for boys and Rajni for girls living at 1 Rana Pratap Marg New Delhi. Again the sender's address is given. यहाँ पर sender's का address दिया गया है. Read the advertisement given below and apply for the job that suits you giving your biodata separately. अब यहाँ पर ये जो advertisement है will go with this. हम इस advertisement को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे किस तरह का biodata we can prepare for that. Now see. Sun University requires lectures in English and demonstrators in physics, chemistry and botany for their new campus at Panipat.
कैंडिडेट्स विद अ मिनिमम ऑफ 5 year एक्सपीरियंस की भी यहाँ पर डिमांड की गई है. अलोन कैन अप्लाई. एक्सीलेंट कमांड ऑफ इंग्लिश इज मस्ट. एक्सीलेंट पैकेज एंड कंपनसेशन फॉर एक्सपीरियंस पर्सनस. यहाँ पर विधि भी आके उनको अच्छी सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी. दोज इंटरेस्टेड में email to sununiversityjob@gmail.com or mail their response to box number 123 The Harbinger, New Delhi. See here कि यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट की गई है कि सेंडर्स का एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, रिसीवर का एड्रेस भी यहाँ पर दिया गया है, एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है, पोस्ट जिसके लिए यू हैव टू अप्लाई इज देयर, लेक्चर्स इन इंग्लिश एंड डेमोन्स्ट्रेटर्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी यहाँ पर है. और कैंपस कौन सा है? पानीपत का. मीन्स ये एड्रेस यहाँ का है, कैंपस पानीपत के लिए ये रिक्वायरमेंट की गई है. नाउ लेट्स सी द आंसर. सेंडर्स एड्रेस इज देयर. First, Rana Pratap Marg, New Delhi, and date is there 1st of August 2020. Then see the sender's receiver's address to whom you are writing the जॉब एप्लीकेशन. मीन जिसको आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है. द प्रिंसिपल, सन यूनिवर्सिटी, बॉक्स नंबर 123 द हार्बिंगर, न्यू दिल्ली. नाउ सी द सैल्यूटेशन सर और मैडम. Then see subject. Subject application for the post of lecturer in English, demonstrator in physics, chemistry and botany. Now see the body of the letter. In response to your advertisement in the Times of India. यहाँ एडवर्टीजमेंट का सोर्स आपको दिया गया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश की गई है. डेटेड जुलाई 25, 2020 for the post of English lecturer, demonstrator in physics, chemistry and botany in your news campus means for Panipat, and I wish to offer my candidature or service for the same. यहाँ पर वही इंट्रोडक्शन कि आप किस तरह से अपनी सर्विस को प्रोवाइड करा रहे हैं उसके लिए और कहाँ से आपको यू कम टू नो दैट दिस पोस्ट इज लाइंग देयर. एंड देन सी द मेन बॉडी of this. I would like to bring into notice that I possess all the aforementioned qualities. कि मीन जो भी डिमांड की गई है, required है experience, skills, I have all those qualifications requiring for the job. I am enclosing a copy of my biodata for your perusal and kind consideration. आपके kind consideration के लिए, आपके देखने के लिए मैंने आपका बायोडाटा इसके साथ ऐड कर दिया. सारे टेस्टिमोनियल्स भी मैं इसके साथ एनक्लोज कर रहा हूँ. Such kind of words are written there. And then in conclusion part, I am available for the interview on any day of your convenience. कि जिस दिन भी इंटरव्यू होगा मैं उसी दिन अवेलेबल हो सकता हूँ और हो सकती हूँ. इफ़ गिवन अ चांस टू सर्व यू आई अश्योर यू दैट. मीन्स यहाँ पर अश्योरेंस दी गई है टू द एम्प्लॉयर कि हाउ यू अश्योर हिम फॉर हिज और हर वर्क. I shall work with utmost sincerity and dedication up to your satisfaction. यहाँ पर दिया गया है किस तरह से आप उनके सेटिस्फैक्शन और किस तरह से आप उनके सेटिस्फैक्शन पर खरे उतरेंगे सिंसियरली और डेडिकेटेडली काम करके. नाउ सी द थैंक यू यहाँ पर दिया गया है एक अपील के साथ कि थैंक यू योर फेथफुली क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग. एंड देन राम फॉर बॉयज़ एंड रजनी फॉर गर्ल्स नेम इज़ रिटन एंड एनक्लोजर्स कि क्या आपने इसके साथ एनक्लोज किए हैं. The biodata you have enclosed and testimonial means photocopies of your documents. Now see the biodata. Biodata है Ram for boys and Rajni for girl. Father name is there, Ranjan. Date of birth is given there. Address is given there, which is given in the question itself, and phone number is there. Email address, whatever it means आप email address अपना कोई भी assumed email address लिख सकते हैं. Do not write your एक्चुअल ईमेल एड्रेस आप नहीं लिखेंगे यहाँ. देन मैरिटल स्टेटस द पर्सन इज मैरिड. एज 32. नेशनलिटी इंडियन. एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं इसकी. सी BA ऑनर्स इन इंग्लिश क्योंकि एक्सपर्टाइजेशन चाहिए इंग्लिश में. MA इन इंग्लिश और BSc भी इसने किया हुआ है. एंड सी अबाउट हिज हॉबीज़ रीडिंग, ट्रैवलिंग एंड नेट सर्फिंग. these are his or her hobbies. Strength, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर लिटरेट. ये कंप्यूटर की नॉलेज है इनको इंग्लिश और हिंदी में कि मीन्स लैंग्वेज भी इनको अच्छे से पता है और ये इनकी स्ट्रेंथ्स भी हैं. एक्सपीरियंस क्योंकि डिमांड की गई है. 7 ईयर एज इंग्लिश लेक्चरर की 7 ईयर का इंग्लिश इंग्लिश लेक्चरर का इनका एक्सपीरियंस है. और जो डेमोन्स्ट्रेटर के लिए है दैट इज़ ऑल्सो बी रिटन देयर डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की यूनिवर्सिटी में. नाउ सी द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द रेफरेंसेस जो हैं वो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स के. मिस्टर विजय माथुर प्रिंसिपल, GD गोयन का पब्लिक स्कूल पीतमपुरा
दिल्ली में इनका एक एक्सपीरियंस है। देन मिस्टर सतीश औरी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली में भी इनका एक एक्सपीरियंस प्रीवियस एम्प्लॉयर हैं जो जिनका इन्होंने रेफरेंस यहाँ पर दिया है। सो क्लास, here the job application video is completed with examples. Watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel for the notification of my new videos. Thank you. Have a nice day.